ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन और इसी से थोड़ा रेलेवेंट है, मगर ये सेमीकंडक्टर के केस में हम थोड़ा देखेंगे कि जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कंसिडर करते हुए सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन बनेगी मतलब होल्स की या फिर इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस तरह की है और फर्मी लेवल कहाँ एग्जिस्ट करता होगा अगर इस कैरियर कंसंट्रेशन को मद्देनज़र रखा जाए with respect to this Fermi-Dirac distribution. आई बिलीव कि आप सबको ये बात तो पता है कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, द प्रोबेबिलिटी वो आपके पास एफ ई इज इक्वल टू 1/एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ बाई के बी टी प्लस 1 है। और जब हमने मेटल्स का केस देखा था तो फर्मी लेवल को या फर्मी एनर्जी को इस तरह से डिफाइन किया था कि टॉप मोस्ट जो लेवल है एनर्जी का filled at absolute zero is actually 0 Kelvin temperature. So 0 Kelvin temperature पे जो टॉप मोस्ट एनर्जी फील्ड लेवल होगा मेटल्स का, वो आपके पास फर्मी एनर्जी कहलाता है। मगर सेमी कंडक्टर के केस में कुछ ऐसा नहीं है। वजह यह है कि जब आप ज़ीरो टेम्परेचर की बात करते हैं सेमी कंडक्टर में, तो वैलेंस बैंड इसका कंप्लीटली फिल्ड होता है, जस्ट लाइक दिस वन, ये वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। और जो कंडक्शन बैंड है ये बिल्कुल कंप्लीटली एम्प्टी होता है, इसमें किसी किस्म का कोई चार्ज कैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर फर्मी लेवल जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा? एक्चुअली फर्मी लेवल यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप देखना चाहें तो इसमें वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना है। ज़ीरो टेम्परेचर है तो जाहिर है वो फर्मी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान में कहीं लाई करेगा। वैलेंस बैंड से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी लेकिन कंडक्शन बैंड से इसकी एनर्जी कम होगी। सो यू कैन एक्चुअली से दैट कि ये जो फर्मी लेवल है ये अप्रॉक्सीमेटली कहीं यहाँ फॉरबिडन रीजन में एग्जिस्ट करता होगा इनका हिसाब सेमीकंडक्टर्स। तो इसकी कैलकुलेशंस थोड़ी डिफरेंट होगी और थोड़ी मुश्किल भी होगी। जस्ट फॉलो करते आइएगा कि मैं किस तरह से मैथ को सॉल्व किया गया है। अब हम यहाँ इसी फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से मेरी मुराद हमेशा अब ये हुआ करेगी कि कैरियर कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड और कैरियर कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड, ये कितने हैं। यू नो दैट कि यहाँ पर जितने भी मौजूद होंगे यहाँ से एक्साइट होके आएंगे इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ जो भी वैकेंसी क्रिएट होगी इलेक्ट्रॉन के यहाँ से एक्साइट कर जाने के बाद, वो वैलेंस बैंड में मौजूद एक वैकेंसी होगी जिसकी कंसंट्रेशन को हम डिटरमिन करना चाहेंगे। प्रीवियसली आपने कुछ इस तरह की चीज़ देखी थी कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ऑक्युपाइंग इलेक्ट्रॉन स्टेट्स की बात करते हैं तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NeDe is equal to this Fermi-Dirac distribution multiplied by density of states, this Ge and De। अगर आप में से किसी को ये थोड़ा सा familiar लग रहा है तो मेरे ख्याल से को पिछले चैप्टर में जब हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट की थी, एक क्यूब कंसिडर एक स्फीयर कंसिडर किया था और उस स्फीयर में टोटल हमने देखा था कि ओके इसमें जो एनर्जी स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए। नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम जो देखे थे आपने 4 वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई किया था। बहरहाल अगर याद नहीं भी है तो इट्स फाइन, जस्ट कीप इन माइंड कि ये कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। और इसमें ये GE इटसेल्फ इसकी भी ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं चैप्टर 10th में जो वहाब की बुक है उसमें। GE इज गिवन बाय सम कांस्टेंट एनर्जी पावर हाफ। ये जो कांस्टेंट है ये डिफाइन किया गया कि ये कुछ इस तरह का है, वेयर M इज नॉट नाउ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये उसका एक्चुअली मास इफेक्टिव मास है। इफेक्टिव मास मैं आपको बाद में बताऊंगा सॉरी, इफेक्टिव मास मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है। बहरहाल
थोड़ा सा आइडिया ये है कि जब आप इंटरैक्शंस इंक्लूड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पोटेंशियल वेल है, इस पोटेंशियल वेल में अगर पार्टिकल किसी परटर्बेशन को फेस करता है तो अब आप उस परटर्बेशन को उसके मैस में इंक्लूड करके थोड़ा सा डिफरेंट मैस बना के उस पार्टिकल को एज अ फ्री पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, सच दैट कि देयर इज़ नो परटर्बेशन। या इस तरह का कोई भी जो भी सिनेरियो होगा, मैं इन मे बी नेक्स्ट लेक्चर और उससे भी कोई किसी अगले लेक्चर में मैं इफेक्टिव मास की बात करूंगा। तो इफेक्टिव मास m स्टैटिक इज द इफेक्टिव मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये 3/2 दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट टर्म। हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं कि ये E 1/2 के साथ इस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के साथ रिलेटेड है। अब ये तो हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन या चार्ज कैरियर्स जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो फर्मी डायराक मल्टीप्लाइड बाय दिस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड दिस एनर्जी इस तरह से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में, फिर नेक्स्ट हम एक्सट्रिंसिक की तरफ जाएंगे कि एक्सट्रिंसिक में किस तरह की कंसंट्रेशन होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में श्योरली जो टेम्परेचर है हम उसको ग्रेटर देन 0 केल्विन कह रहे हैं। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो है तो किसी किस्म का कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं होगा उसमें सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक के केस में। लेकिन जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बैंड से दूसरे बैंड में एक्साइट होकर चला जाता है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन चला गया तो आपके पास बाकी बचेंगे होल्स, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे नंबर ऑफ होल्स के। सो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपस में नंबर्स में बराबर होंगे। ये एक साइंटिस्ट है शॉकले, उसकी अजम्पशन के मुताबिक ये जो इस अजम्पशन के मुताबिक